इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली भाई ग्रो के ऊपर ना फ्रॉड के एलिगेशन लगे हैं। जी हाँ, यानी एक यूज़र ने यहाँ पे कंप्लेन ये की है कि भाई जो पैसा जो है उसने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था वो विड्रॉल नहीं कर पा रहा। तो जब उसने जाके चेक किया तो पराग पारिक के अंदर वो एक म्यूचुअल फंड था पराग पारिक का, तो उसके अंदर एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हुआ। तो पहले इस स्कैम की बात जो है बाद में करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक के अंदर हो, तो आपको वेरीफाई कैसे करना है कि एक्चुअल में पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मेरा भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रो का अकाउंट यहाँ पे ओपन है मेरा, और 34 लाख के अराउंड मेरी यहाँ पे पोर्टफोलियो की बेसिकली वैल्यू है। अब मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मुझे उसको जो वेरीफाई करना है, तो उसके सिंपली तरीके से यहाँ पे दो मेथड है जिसको थ्रू हम लोग इस पोर्टफोलियो को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैं आप लोग को जो है दो लिंक्स यहाँ पे सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देने वाला हूँ। एक है कैम्स की, एक है के फिनटेक की। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है, कैम्स की बात करूँ या के फिनटेक की बात करूँ, दोनों ही जगह आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मान लो मैंने के फिनटेक की वेबसाइट खोल ली, ठीक है। यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट टाइप के अंदर जो है मार्क कर दो समरी, ठीक है, विद जीरो बैलेंस पोर्टफोलियो। डेट आपकी जैसे जो भी करंट डेट होगी वो रहेगी। आपका यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया, ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी वही होना चाहिए जो ग्रो के अकाउंट के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका पैन नंबर हो गया। पासवर्ड के अंदर अपना एक मनपसंद कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लो और वापस उसको री एंटर कर दो और सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद में भाई अगर आप 10 से 15 मिनट के अंदर चेक करोगे ना, तो के फिनटेक की तरफ से आपको एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे भेजा जाता है। एक पीडीएफ फाइल होती है और इस पीडीएफ का पासवर्ड वही होगा जो आपने स्टार्टिंग में सेट किया था। इस पीडीएफ के अंदर भाई खास बात क्या है, चाहे कैम्स हो गया या फिर के फिनटेक हो गया, आपका एक एक म्यूचुअल फंड का फोलियो नंबर के साथ में सारी चीजें, उसकी कितनी कॉस्ट है राइट नाउ, उसकी कितनी करंट वैल्यू है, कितनी एनएवी है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने ये अपना स्टेटमेंट जो है बेसिकली ओपन कर लिया है। फिर आप नीचे नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको टोटल भी मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे राइट नाउ जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 24 लाख रुपीज़ 19,000, जिसकी करंट वैल्यू है 34 लाख रुपीज़ 69,000। अब इसी को मुझे अगर वेरीफाई करना है तो मैं अपने ग्रो के अकाउंट के अंदर चल जाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे इन्वेस्टेड जो वैल्यू है वो 24.19 लाख रुपीज़ है, और जो मेरा करंट वैल्यू दिखा रहा है 34.69 लाख रुपीज़ है। यानी एग्जैक्ट जो मेरा स्टेटमेंट के अंदर है वही मेरे को दिखा रहा है। साथ में यहाँ पे आप लोग को एक और चीज बताना चाहूंगा, हो सकता है यहाँ पे एक नॉमिनल सा डिफरेंस हो, वो डिफरेंस जो है यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के कारण आता है। क्योंकि ग्रो पे क्या होता है, जैसे अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो पूरा 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एक हल्के से स्टैम्प ड्यूटी करती है, और ये स्टेटमेंट के अंदर वो चीज राउंड फिगर होती है। तो बहुत ही नॉमिनल सा यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपका जो स्टेटमेंट होगा वो ग्रो के साथ में मैच करेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कैम्स की बात करूँ तो कैम्स पे भी सेम कहानी है। यहाँ पे सिंपली आप समरी चूज कर लो, डेट चूज कर लो, ठीक है, विथ जीरो बैलेंस अगर आप रखना चाहते हो वो चूज कर लो। ईमेल आईडी डाली, अपना पैन नंबर डाला, एक पासवर्ड सेट किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो आपको जो है विद इन द 15 to 20 मिनट्स एक ईमेल मिल जाएगा कैम्स की तरफ से भी, जिसमें आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मिल जाता है। बात करता हूँ भाई दूसरा मेथड की। जो सेकंड जो मेथड है वो है भाई एमएफ सेंट्रल ऐप के थ्रू। जी हाँ, तो देखिए इसके ऊपर मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखा है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक एमएफ सेंट्रल करके एक ऐप भी है और इनका खुद का वेब प्लेटफॉर्म भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको साइन अप करना पड़ता है। जी हाँ, तो देखिए साइन अप करना बड़ा ही आसान रहता है। आपको सिंपली जो है अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है, ईमेल आईडी डालनी पड़ती है जो ग्रो अकाउंट के अंदर है, तो उसके ऊपर एक ओटीपी जाता है। ओटीपी जैसे वेरीफाई करोगे, पासवर्ड सेट करोगे, तो आप अपने एमएफ सेंट्रल अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने पे आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख जाता है। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो, आपको इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाई देगी बकायदा, और आपको मार्केट वैल्यू भी यहाँ पे बकायदा दिखाई देगी। साथ में यहाँ पे आपको असेट्स का एलोकेशन हो गया, असेट्स क्लास वाइज हो गया, फंड हाउस वाइज डिटेल्स हो गई, मतलब एक एक चीज आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर मिल जाती है। प्लस भाई किसी भी चीज को अगर आप है ना ढंग से और डिटेल के अंदर भी वेरीफाई करना चाहते हो, तो जो ग्रो का आपका अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टेड वैल्यू है उसके अंदर हमेशा आपको एक ना फोलियो नंबर मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक ये इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ जिसका फोलियो नंबर मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इस फोलियो नंबर को बकायदा आप जब स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, बकायदा आपको यहाँ पे दिखाई देगा अपना फोलियो नंबर। उसके अंदर अभी तक आपका कितना पैसा लग चुका है वो भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने 2 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे पैसा लग चुका है, और वही ग्रो के अंदर 1,99,990 बता रहा है, वो स्टैम्प ड्यूटी का फर्क है। बाकी करंट वैल्यू भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको वही सेम दिखा रहा है। तो भाई इस तरह से किसी भी म्यूचुअल फंड का सिंपली आप फोलियो नंबर पिकअप करो, उसको स्टेटमेंट
स्टेटमेंट के अंदर फाइंड करो और वहां पे आप पूरा प्रॉपर जो है अपनी एक तरह से वैल्यू यहाँ पे जो है वेरीफाई भी कर सकते हो। गाइस यहाँ पे आप जब भी कोई अमाउंट एसआईपी कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर करो 2 से 3 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली कैम्स और के फिनटेक के थ्रू स्टेटमेंट वगैरह जो निकाल के क्रॉस चेक कर लेने चाहिए। और साथ में यहाँ पे जो एमएफ सेंट्रल जैसी जो एप्स है वहां पे भी आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह ट्रैक कर सकते हो। फ्रॉड की बात करते हैं कि बेसिकली ये फ्रॉड हुआ है कि या फिर यहाँ पे यूजर ने बेसिकली कंप्लेंट डाली है। तो देखिए यहाँ पे यूजर ने ये बोला है कि भाई मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, पराग पारिक के अंदर, तो जब उसको वो रिडीम करना चाह रहा था तो एक्चुअल में उसको पता लगा कि उस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो उसने ग्रो वगैरह से कांटेक्ट किया और ग्रो ने भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन वगैरह दे रखी है जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं स्क्रीन के सामने। बाकी मैं इस न्यूज़ के लिंक भी यहाँ पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई ये आपके ऊपर है इसको फ्रॉड कहना या फिर फ्रॉड नहीं कहना या टेक्निकल इशू वॉटएवर जो भी हो। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा जब भी पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, जब भी आपका ऑर्डर हमेशा कंप्लीट होता है, उसको जरूर क्रॉस वेरीफाई कीजिए एमएफ सेंट्रल ऐप के ऊपर या फिर सिंपली कैम्स और के फिनटेक के थ्रू। इसके साथ में गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टॉक्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊं कि उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।